तमिलनाडु में सुपर स्टार विजय थलापति की पार्टी ने आज इतिहास रच दिया। 109 सीटों पर विजय थलापति ने अपनी जगह बनाई। पहली मरतबा उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जिसके उन्होंने नतीजे उनके सामने आए। 109 सीटों पर उन्होंने बढ़त बनाई, यानी पहली मरतबा उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और डायरेक्ट वो सीएम की कुर्सी तक वो पहुंच चुके हैं। और जो पुरानी पार्टियां थी वो पीछे ही रह गई। करीब 10 साल 15 साल की जो पार्टियां थी वो सब बिखर गई, कोई दूर दूर तक नहीं है। मगर इस टाइम पे तमिलनाडु में सबसे अगर कोई लोकप्रिय नेता अगर कोई आज की डेट में निकला है तो विजय थलापति, जो सुपर स्टार फिल्मी दुनिया के हैं, वो 109 सीटें लेके आई हैं। दूसरी तरफ आसाम में बीजेपी वहाँ पे भी सरकार बनाने जा रही है। 100 सीटें वहाँ पे बीजेपी लेके आ गई है। कांग्रेस 22 सीटें लेके आई हैं। हेमंत कुमार बिस्वा के साथ वहाँ पे सरकार बनने की उम्मीदें हैं। इतना हेमंत कुमार बिस्वा के साथ में झगड़ा लड़ाई ये सब वो होता रहा, आपत्तियाँ लगी, करप्शन लगे, फिर भी हेमंत कुमार बिस्वा वहाँ पे सरकार अपनी बीजेपी बनाने जा रही है। अब आइए पश्चिम बंगाल में देखते हैं। पश्चिम बंगाल के नतीजों पे सबकी नज़र टिकी हुई थी कि ममता दीदी अब किस वापस फिर आएंगी। ये उनका तीसरा चौथा मरतबा उनका कार्यकाल होगा, मगर इस बार अब किस उनका गणित और बुरा भाग सब फेल हो गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 89 सीटें लेके आई और बीजेपी 198 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। यानी इस बार बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में पक्की है, वो बहुमत के साथ खड़ी है वहाँ पे। अब मसला ये है कि ममता बनर्जी ने बड़ी मेहनत की मगर कामयाबी हासिल नहीं हुई। 15 साल की मेहनत उनकी दूर दूर तक कहीं नहीं रही। बीजेपी एनआरसी के मुद्दे बनाती रही, लोकल मुद्दे बनाती रही, वो उसमें कामयाब हो गई। सत्य किसके भी हों, किसकी भी आए, ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि जनता का काम कौन कर रहा है, जनता के काम में कौन आ रहा है और जनता को फ़ायदा कितना मिल रहा है। मगर जो भी पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वो मुझे लगता है, मेरे नज़रिए से मुझे सोच में ये आ रहा है कि जो बिहार में हुआ था आज के 5-6 महीने पहले नीतीश कुमार के साथ में, वही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हो गया। बिहार में जेडीयू लेके आई थी, नीतीश कुमार की सीटें आई थी, लेके आई थी 83 सीटें लेके आई थी और बीजेपी 90 सीटें यानी 100 सीटों से और ऊपर लेके आई थी। तो कुल मिला के बहुमत के पास ही थी बीजेपी, यानी सत्ता में होने के बावजूद नीतीश कुमार उनकी सीटें कम हो गई और जो सत्ता से बाहर थी बीजेपी बिहार में, वो सत्ता के पास पहुंच गई। वो सेम गणित, सेम गुणा भाग वो पश्चिम बंगाल में यही ममता बनर्जी के साथ में हुआ। ममता बनर्जी सत्ता में थी, सब कुछ थी, 15 साल से मौजूदा में सत्ता में थी, मगर उनकी 89 सीटें आईं और बीजेपी दूर दूर तक नहीं थी। तो इस बार वो 198 सीटें लेके आईं। सियासत यही होती है कि एक दूसरे को मात दो और